कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 1 मापन एवं मात्रक। आज हम इसमें यथार्थता तथा परिशुद्धता को समझेंगे। तो यथार्थता या एक्यूरेसी होती क्या है? किसी भौतिक राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के निकट होना यथार्थता कहलाता है। अब इसमें समझेंगे कि ये मापित मान क्या होता है और वास्तविक मान क्या होता है, ये समझेंगे। लेकिन किसी भौतिक राशि के मापित मान उसके वास्तविक मान के निकट जितना निकट होगा वही उसकी क्या कहलाएगी? यथार्थता कहला जाती है। अब बात करते हैं परिशुद्धता की, प्रिसीजन की। किसी भौतिक राशि अधिकतम विभेदन सीमा तक मापना परिशुद्धता कहलाता है। कम अल्पतमांक वाले मापन उपकरणों की परिशुद्धता अधिक होती है। तो चलिए इन दोनों को समझते हैं कि परिशुद्धता क्या है और साथ में यथार्थता क्या है, एग्जाम्पल में समझते हैं। तो यहाँ देखिए, लंबाई का वास्तविक मान, माने कोई भी हमारे पास वस्तु है, एक स्टिक ही है और उसकी लंबाई हम देखें तो ये 3.678 सेंटीमीटर, ये बिल्कुल ट्रू वैल्यू है, इसकी वास्तविक मान है। अब हम 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट लेते हैं इसको नापने के लिए। पहले, दूसरे और तीसरे उपकरण से मापित मान, मान लीजिए हम स्केल लेकर के नापे तो 3.6 सेंटीमीटर आ गया। वर्नियर कैलिपर से नापे तो 3.58 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ स्क्रू गेज से नापे तो 3.678 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पर इस तरह से मापित मान, ये पहले उपकरण का, दूसरे उपकरण का, तीसरे उपकरण का अलग अलग है। यहाँ पर इसकी विभेदन सीमा कम है, इसकी थोड़ा अधिक है, इसकी और अधिक है। मतलब जहाँ तक हम अल्पतमांक दशमलव के बाद जितने ज़्यादा अधिक अंक तक निकालेंगे वो उतना ही क्या होता जाएगा? परिशुद्ध होता जाएगा। अब देखते हैं, पहले मान की बात करते हैं। तो पहला मान मापित मान के अधिक यथार्थ है पर कम परिशुद्ध है। तो देख लीजिए, यहाँ पर जो वास्तविक मान था 3.6 था और यहाँ भी जो वास्तविक मान है ये जो इसका मापित मान है 3.6 है। तो ये कैसा मान है? यथार्थ मान है, लेकिन परिशुद्ध मान नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद जितने अधिक अंक आते जाते हैं उतना ही वो क्या हो जाता है? परिशुद्ध होता जाता है। अब दूसरा मान की बात करते हैं। यहाँ दूसरा मान जो है कम यथार्थ है, क्योंकि ये 3 इसमें 6 आया है, इसमें भी 6 है, लेकिन इसमें क्या हो गया? 5। तो इसकी यथार्थता कम है लेकिन परिशुद्धता अधिक है, क्योंकि इसको कितने अंकों तक नापा गया है? 2 अंकों तक। अब तीसरा हम मापित मान देख लेते हैं। तो तीसरे में देख लें तो यहाँ 3.6 है और 7, 8 है। तो ये यथार्थ भी है, क्योंकि ये जो मापित मान है वास्तविक मान के बहुत निकट है और साथ में परिशुद्ध भी है, अधिक परिशुद्ध है, क्योंकि ये दशमलव के बाद 3 अंकों तक मापा गया है। तो इस तरह से यथार्थता और परिशुद्धता होती है। तो जो मापित मान है यदि वास्तविक मान के बहुत निकट होता है तो हम उसको यथार्थता कहते हैं। और परिशुद्धता क्या है? यदि हम किसी भी मापन को इस तरह से करते हैं कि वो अधिक विभेदन सीमा तक रहे, माने दशमलव के बाद कई अंकों तक रहे, कम अल्पतमांक वाले यंत्र से मापा जाए, तो फिर हम उसे क्या कहते हैं कि ये अधिक परिशुद्ध है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये परिशुद्ध क्या है? कम। ये थोड़ा परिशुद्ध अधिक है और ये बिल्कुल अधिक परिशुद्ध है, क्योंकि ये दशमलव के बाद 3 अंक है। थैंक यू।